हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कारण। सन 57 का विद्रोह अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने के लिए अंतिम सशस्त्र प्रयास था, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दमन कर डाला और भारतीयों को सफलता नहीं मिल सकी। इसके कई कारण थे। पॉइंट नंबर 1, विद्रोह का निश्चित तिथि से पूर्व विस्फोट। विद्रोह की असफलता का सर्वाधिक मुख्य कारण इसका निश्चित तिथि से पहले प्रारंभ हो जाना था। विद्रोह की तिथि निर्धारित तिथि 31 मई थी, लेकिन मंगल पांडे को दी जाने वाली फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी था, जिसके कारण यह आंदोलन 10 मई को ही प्रारंभ हो गया। समय से पूर्व प्रारंभ हो जाने के कारण ना तो क्रांति संपूर्ण देश में एक साथ प्रारंभ हो सकी और ना देश के सभी क्षेत्रों में विद्रोह समान शक्ति से प्रारंभ किया जा सका। अतः विद्रोह की शक्ति और संगठन दोनों ही शिथिल हो गया। पॉइंट नंबर 2, अंग्रेजों को देशी शासकों का सहयोग प्राप्त होना। राजस्थान, मैसूर, महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, हैदराबाद, गुजरात आदि में शासकों ने विद्रोह को फैलने नहीं दिया। हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, जिंद, नेपाल आदि रियासतों ने तो विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का साथ भी दिया। झांसी, अवध एवं अन्य छोटे छोटे राज्यों ने ही क्रांति का मार्ग अपनाया। इनके साधन अत्यंत सीमित थे, जबकि उद्देश्य अति कठिन था। अतः विद्रोह असफल हो गया। पॉइंट नंबर 3, उच्च वर्गों का सहयोग न मिलना। विद्रोही उच्च वर्ग का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे। उच्च और मध्यम वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के विरोधी बने रहे। विद्रोही साहूकारों और महाजनों का समर्थन प्राप्त करने में भी असफल रहे। शिक्षित भारतीय और बुद्धिजीवी वर्ग ने भी विद्रोहियों को समर्थन नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन की ही भारत को आधुनिकता के रास्ते पर ले जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, विद्रोहियों के सीमित साधन। विद्रोहियों के सैनिक और आर्थिक संसाधन अंग्रेजी संसाधनों की तुलना में अत्यधिक सीमित थे। उनके पास ना तो विपुल मात्रा में युद्ध सामग्री थी और ना ही कुशल एवं उच्च कोटि के अस्त्र शस्त्र। उनके पास धन का भी अभाव था, जिनके कारण न केवल सैनिकों को वेतन देना कठिन था, बल्कि अन्य व्यवस्थाएं करना भी मुश्किल हो गया था। पॉइंट नंबर 5, योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोहियों के नेतृत्व के लिए एक योग्य सेनापति का अभाव था। विद्रोह के नेता बहादुर शाह जफर अत्यंत वृद्ध थे। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई
एवं बेगम हजरत महल आदि क्षेत्रीय नेता थे, जबकि हैवलॉक, कैंपवेल और आउट्रम अत्यंत योग्य सेनापति थे। इन्होंने अपनी विलक्षण सामरिक प्रतिभा से विद्रोहियों की योजनाओं को सफल नहीं होने दिया। पॉइंट नंबर 6, संचार साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण। ब्रिटिश शासकों का संचार साधनों पर पूर्ण नियंत्रण था, अतः विद्रोह की अवधि में वह देश की विभिन्न भागों में शीघ्रतापूर्वक सैनिक सहायता भेजने में समर्थ हो गई। विद्रोह के दमन में रेलों तथा तार व्यवस्था का उल्लेखनीय योगदान था। तार व्यवस्था के कारण ब्रिटिश अधिकारियों को प्रत्येक स्थान पर घटने वाली घटनाओं की सूचना यथावत मिलती रहती थी। परिणाम स्वरूप वे तत्काल उचित कार्यवाही करके विद्रोहियों की योजनाओं को विफल बनाने में सफल हो गए। दुर्भाग्यवश विद्रोहियों को इस प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। पॉइंट नंबर 7, सामान्य अर्थ आदर्श का अभाव। विद्रोहियों में सामान्य आदर्श का अभाव था। विद्रोह में शामिल होने वाले के अपने अपने स्वार्थ और हित थे। भारतीय सैनिकों ने अपनी सेवा संबंधी समस्याओं और चर्बी वाले कारतूसों के कारण क्रांति का रास्ता अपनाया था। मुसलमान मुगल सम्राट के नष्ट हुए गौरव को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य पर पुनः अधिकार करने के लिए और नाना साहब अपने उत्तराधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस प्रकार उद्देश्यों की भिन्नताओं के कारण वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित मोर्चे का निर्माण नहीं कर सके। पॉइंट नंबर 8, अंग्रेजों की कूटनीति। विद्रोह को असफल बनाने के लिए अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने हिंदुओं में यह प्रचारित किया कि मुसलमान विद्रोह के माध्यम से बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट बनाना चाहते थे, जबकि मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया गया कि हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इस प्रकार अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच कटुता पैदा कर दी। उल्लेखनीय है कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग में बड़े बड़े भूस्वामी और काश्तकार अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अंग्रेजों ने इनकी एकता समाप्त करने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उनकी जागीरें वापस कर दी जाएंगी। इससे जमींदार विद्रोह से पृथक हो गए। विद्रोही जमींदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया तथा ब्रिटिश शासन के समर्थकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।